दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम पैसों की बात करते हैं मगर समझदारी के साथ। आज हम लर्न स्टॉक मार्केट सीरीज का पार्ट 7 लेकर आए हैं। इस बार बात सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की नहीं बल्कि एक पूरी स्ट्रैटेजी की होगी। कैसे एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है और उसको स्मार्ट तरीके से डाइवर्सिफाई कैसे किया जा सकता है। आपने डाइवर्सिफिकेशन का नाम तो सुना होगा, लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ एक थ्योरी का वर्ड नहीं बल्कि एक ऐसी सोच है जो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी का शेप बदल देती है। चाहे आप मार्केट में नए हों या पुराने खिलाड़ी, आज का डिस्कशन आपको एक क्लियर डायरेक्शन देगा। पिछले पार्ट्स में हमने मार्केट का स्ट्रक्चर, आईपीओज का रीजन, रिटेल इन्वेस्टर्स का रोल, इंडेक्स का कॉन्सेप्ट, मार्केट कैप कैटेगरीज और फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ कवर किया। पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और क्यों 90% लोग उसमें लॉस में रहते हैं। अगर आपने वो पार्ट्स मिस किए हैं तो पहले उन्हें देखना आपको आज के टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट दे देगा। और हाँ, इस चैनल पर आपको हर सुबह मिलता है प्री मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम ग्लोबल क्यूज, न्यूज और चार्ट्स के बेसिस पर एक रेडीमेड स्ट्रैटेजी बनाकर देते हैं। शाम को क्लोजिंग एनालिसिस में दिन भर के मूव्स का ब्रेकडाउन होता है। नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। अब चलते हैं आज के मेन पॉइंट पर। डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल एग्जाम्पल सोचिए। आपके पास 10 अंडे हैं और आपने सब एक ही टोकरी में रख दिए। अगर टोकरी गिर गई, सारे अंडे टूट जाएंगे। पोर्टफोलियो में भी यही होता है जब सारा पैसा एक ही कंपनी, एक ही सेक्टर या एक ही एसेट में डाल देते हैं। इसलिए पैसा अलग अलग जगह, अलग रिस्क लेवल और अलग रिटर्न पोटेंशियल में बांटना ही समझदारी है। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक्स के अंदर ही डाइवर्सिफिकेशन की। यहाँ मार्केट कैप के हिसाब से 3 कैटेगरीज होती हैं: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप आपको स्टेबिलिटी देते हैं, जैसे रिलायंस या एचडीएफसी बैंक। ये बड़े और पुराने प्लेयर्स गिरावट के वक्त कुशन का काम करते हैं। मिड कैप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले आते हैं, लेकिन ग्रोथ का मसाला वहीं से मिलता है। स्मॉल कैप रैली के वक्त रॉकेट बन जाते हैं, लेकिन नीचे गिरते वक्त उतने ही डेंजरस होते हैं। तो यहाँ ट्रिक सिंपल है। अगर सेफ्टी चाहिए तो लार्ज कैप का वेट बढ़ाओ, अग्रेसिव हो तो मिड कैप और स्मॉल कैप का तड़का लगाओ। अब मार्केट कैप से आगे बढ़ते हैं सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ। सोचो अगर आप सिर्फ आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो और वहां स्लोडाउन आ जाए तो पूरा पोर्टफोलियो हिल सकता है। इसलिए ऐसे सेक्टर्स का मिक्स रखो जो एक दूसरे से अलग बिहेव करते हैं। बैंकिंग इन फाइनेंस इकोनॉमी की ग्रोथ से चलेंगे। एफएमसीजी डिमांड के कारण हर हालत में स्टेबल रहता है। फार्मा हेल्थ डिमांड पर टिकता है। ऑटो और मेटल बूम टाइम में तेज चलते हैं। आईटी ग्लोबल बिजनेस से पैसा कमाता है। डिफेंसिव सेक्टर्स मंदी में संभलते हैं। सिक्लिकल सेक्टर्स तेजी में एक्स्ट्रा रिटर्न्स बनाते हैं। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन यहाँ खत्म नहीं होता। स्टॉक्स के बाहर भी सोचना होता है। एसेट क्लासेस का मिक्स बनाना उतना ही जरूरी है। इक्विटी आपके पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन है। डेट जैसे एफडी, बॉन्ड्स, डेट फंड्स एक ब्रेक की तरह स्मूथनेस देता है। गोल्ड एक इंश्योरेंस है जो इन्फ्लेशन और क्रैश दोनों के वक्त काम आता है। कैश एक रिजर्व फ्यूल है जो डिप में बाइंग का मौका देता है। एक बैलेंस एलोकेशन हो सकता है: इक्विटी 70%, डेट 20%, गोल्ड 5%, कैश 5%। लेकिन ये आपकी एज, रिस्क कैपेसिटी और गोल्स के हिसाब से एडजस्ट होता है। अब एक और डिसीजन होता है: इनकम चाहिए या ग्रोथ। अगर रेगुलर पैसा चाहिए तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जैसे एचयूएल या आईटीसी परफेक्ट है। अगर लॉन्ग टर्म में पैसा मल्टीप्लाई करना है तो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स जैसे मिड कैप आईटी या स्पेशलिटी केमिकल्स बेहतर होते हैं। और हाँ, अगर इंडिविजुअल स्टॉक पिक करना मुश्किल लगता है तो इंडेक्स फंड या ईटीएफ्स जैसे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 एक सिंपल सोल्यूशन है। एक ही बाय में 50 to 100 कंपनीज का एक्सपोजर मिलता है। बस ध्यान रहे कि सिर्फ अलग सेक्टर्स लेना काफी नहीं, उनका कोरिलेशन कम हो। जैसे ऑटो और मेटल दोनों सिक्लिकल हैं, एक साथ चलेंगे, लेकिन बैंकिंग, एफएमसीजी और फार्मा का कॉम्बो ज्यादा बैलेंस्ड होता है। सिर्फ इंडिया पे फोकस रहना भी एक लिमिटेशन है। इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए नैस्डैक ईटीएफ ले सकते हो जो यूएस टेक जायंट्स का एक्सपोजर देता है, या एसएनपी 500 ईटीएफ जो ग्लोबल लार्ज कैप्स कवर करता है। इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ्स एशिया, लैटिन अमेरिका का ग्रोथ टेस्ट देते हैं, और गोल्ड ईटीएफ ग्लोबल हेज का काम करते हैं। पोर्टफोलियो डिजाइन का बेस है आपका रिस्क प्रोफाइल और टाइम होराइजन। यंग हो, स्टेबल इनकम है और 10 से 15 साल का होराइजन है तो इक्विटी का वेट ज्यादा रखो। रिटायरमेंट के पास हो तो डेट और गोल्ड का शेयर बढ़ाओ। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए रिस्की एसेट्स में मत जाओ, सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में रहो। बिगिनर्स एक कॉमन गलती करते हैं: ओवर डाइवर्सिफिकेशन। 10 से 15 क्वालिटी स्टॉक्स काफी होते हैं। ज्यादा लेने से पोर्टफोलियो इंडेक्स जैसा बिहेव करेगा और मॉनिटरिंग मुश्किल हो जाएगी। किसी एक स्टॉक में 20 से 25% से ज्यादा पैसा मत लगाओ। और इमरजेंसी फंड हमेशा 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस का अलग रखो, लिक्विड फंड या हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में। टाइमिंग का डाइवर्सिफिकेशन भी काम आता है। लमसम अमाउंट एक ही दिन लगाने के बजाय फेस्ड बाइंग करो या एसआईपी करो ताकि एवरेज कॉस्ट इंप्रूव हो। और पोर्टफोलियो बनाने के बाद उसे भूलना मत,
मार्केट के मूव से एलोकेशन ड्रिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए 6 महीने या साल में एक बार रिव्यू करके रीबैलेंस करो। जैसे अगर लार्ज कैप का टारगेट 50% था और रैली में वो 65% हो गया, तो थोड़ा सेल करके मिड कैप और स्मॉल कैप में बैलेंस करो। एक और चीज जो नंबर से ज्यादा डैमेज करती है, बिहेवियरल बायसेस। क्रैश में घबरा के क्वालिटी स्टॉक्स बेच देना, हाइप में ओवर इन्वेस्ट कर देना या लॉस वाले स्टॉक्स इसलिए पकड़े रखना कि लॉस देखना नहीं चाहते, ये सब पोर्टफोलियो को खोखला करते हैं। और लास्ट पॉइंट, टैक्स एफिशिएंसी। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में टैक्स ज्यादा लगता है, फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग में ब्रोकरेज बढ़ जाता है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग में टैक्स कम लगता है और कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिलता है। तो याद रखो, पोर्टफोलियो बनाना सिर्फ स्टॉक चुनना नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है जिसमें स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सेफ्टी और अपॉर्चुनिटी का बैलेंस बनाना पड़ता है। डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करो, प्लान फॉलो करो और रिव्यू करते रहो। अगर आज का वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मार्केट टॉक्स विद विक्रम पर। रोज सुबह प्री मार्केट एनालिसिस और शाम को क्लोजिंग एनालिसिस के लिए जुड़ते रहिए, क्योंकि ये सफर मार्केट को सिर्फ समझने का नहीं बल्कि फील करने का है। अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट